हेलो दोस्तों, है ना। तो आज हम लोग लेकर के आए एसएससी सीजीएल का जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का जो पेपर आया था वो इस बार पहले से ज़्यादा पेपर मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है ना। तो उसी का एनालिसिस लेके चलेंगे हम लोग, है ना। और आज भी एक पेपर होने वाला है 21 को। तो चलते हैं कल के पेपर को के एनालिसिस के साथ। तो ये जो कल के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो कुछ ये था कि एक ट्रेन है ना। इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में हम लोग। तो देखिए क्या बोल रखा है कि एक ट्रेन नॉर्मली कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब एक ट्रेन जो है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। हाउएवर इफ ये द हेल्थ ऑफ द फिक्स टाइम इंटरवल इन ईच कवर इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस। क्या होता है ना कि हर घंटे ये अपने क्या होता है एक स्टॉपेज पे रुक जाता है। तो अब क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, इसका एवरेज जो स्पीड आ जाता है वो आ जाता है 50 किलोमीटर। तो ये बहुत ही आसान है। अब देख पा रहे होंगे कि कितने का डिफरेंस है, ये 10 किलोमीटर पर आवर्स की डिफरेंस है। कितने में है, 60 में। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा टाइम वो कितना आ जाएगा 60/10 आवर्स आ जाएगा। 60/10 आवर्स आ जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/6 आवर्स। कितना हो गया ये 1/6 आवर्स। इस आवर्स को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो इस आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 60 मिनट। इसको कैंसिल कर दीजिए तो इसका आंसर कितना आ गया 10 मिनट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। टोटल 20 क्वेश्चन पूछा गया था, 20 का सॉल्यूशन देखेंगे। वो क्या बोल रहा है कि एक रिटेलर है एन स्टोन बाय विच कैन मेजर ऑल द क्वांटिटी फ्रॉम 1 kg तो 121 kg। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे जब भी पूछ दे तो हमेशा याद रखिए कि अगर दोनों तरफ बैलेंस कर रहा है तो हम लोग यूज करेंगे 3 का पावर n। अगर वो नहीं बताया है कि बैलेंस कर रहा है तो हम लोग यूज क्या करेंगे 2 का पावर n। इट मींस देखिए कैसे, मतलब 3 का पावर 1। तो मान लेते हैं 3 का पावर 0 कितना हो जाता है, एक हो गया 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया और ये 81 हो गया। तो ये मेजरमेंट के मेरे पत्थर जो है, मतलब जो स्टोन है वो बन करके आएंगे। तो कितना टोटल मिनिमम हो गया है, मैक्स ये हमारे मैक्स मिनिमम पूछ रखा है ना। तो मिनिमम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा 3 का पावर n और 2 का पावर n। अगर बैलेंस कर रखा है तो 3 का पावर 1 यूज करेंगे, बैलेंस नहीं कर रखा है तो 2 का पावर को n यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो बहुत ही आसान है ना। कौन सा सही हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही की बात कर रहा है ना। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है 33 पे पावर 3 बोल रखा है, और ये बोल रखा है कि बड़ा है 3 पे पावर 33 का। तो क्या करेंगे ना, इसमें आप एक्सपोनेंट का लॉ में क्या बोलता है कि पावर को आप सेम कर लीजिए। तो पावर सेम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 3 का पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 11 का पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 33 पे पावर 3। क्या ये ग्रेटर है 3 का पावर 11 पे पावर 3? तो ऑब्वियस सी बात है 33 जो होगा वो हमेशा इससे क्या होगा, लेस होगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अब ये क्लियर बताइए 27 पे पावर 3 दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही, दोनों का दोनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया कि जहां पे ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सारा देखते चले जाएंगे। क्वेश्चन पहले से जो भी लोग एक्सपेक्ट किए हुए थे, इस बार का क्वेश्चन कुछ कह सकते हैं कि हार्ड लेवल पे आ रखा था। हार्ड नहीं, मॉडरेट लेवल पे ही कहेंगे बेसिकली, है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ये जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका जो वैल्यू होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम xy प्लस yz प्लस xz। ये फॉर्मूला होता है ना। तो एक ये फॉर्मूला होता है, एक और इसका एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं कि x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब माइनस 3xy का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला ना
एक ही फार्मूला का मतलब दो अलग अलग फार्मूला है, तो ये दोनों जब सेम है तो इसको हम लोग इक्वल में लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जो z है वो बराबर है किससे, एक सेकंड, बराबर नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 3x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है, ये इक्वल होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये इससे ये कट कैंसिल, अब हम इसे पुट कर देंगे तो इनका वैल्यू क्लियर दे रखा है कि 22 है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 22 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 35 इक्वल टू कितना है, 1/2, ये जो है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 माइनस 335 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे ना, इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि इसके यूनिट डिजिट से भी आप आंसर बता सकते हैं। तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 4 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। यूनिट डिजिट 8 किस में है, इसमें। अगर आप पूरा सॉल्व करना देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, तो सारा फार्मूला का यहाँ पे सारा फार्मूला बेसिस पे ये क्वेश्चन था, फार्मूला याद होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी सेकंड इन टोटल आर इन द वीक। तो देखिए इसमें सेकंड की बात कर रखे हैं ना, तो आपको सारा सेकंड को हम लोग काउंट कर लेते हैं ना। तो सिंपल सी बात बताइए कि 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1 आवर्स में हो जाएगा 60 इंटू 60 डेट इज 3600 सेकंड। अब मिनट हो गया, आवर हो गया, डे की बात करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में कितना हो गया, 60 इंटू 60 इंटू 24 को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो इधर हम रफ कर लेते हैं, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 24 का 4, बाकी 2, 4 × 12, 12 2 14, काट कुट करते हैं, 6 दूनी 12 का 12, बाकी में 72, कितना हो गया 864। तो मतलब 864 पे 00 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डे भी कंप्लीट हो गया। वीक की बात की है, कितना, एक वीक में कितना, तो वीक कितने दिनों का होता है, तो एक वीक में होता है 7 दिन। कितना होता है, 7 दिन। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00, 7 × 28 का 8, बाकी 2, 7 × 42 का 2, 44 4, बाकी 4, 7 × 56 4, 600। क्लियर वाली बात है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 604800। ठीक है, और क्या दे रखा है, 86400, फिर है 3600601, क्योंकि एक 1 सेकंड भी तो दे रखा है, तो ऐड कर लीजिए, ये 1 का 1 आ गया, तो 1 किस में है, 1 इसमें भी है। ठीक है, अब क्लियर सी बात है, 1 आ गया, 6 आ गया, 6 4 10 8 18 का 8, बाकी में एक, 6 4 10 14 का 4, बाकी में एक, 9 6 694861 694861। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, डी आपका सही हो गया। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एवरेज वाला क्वेश्चन है। एवरेज वाला क्वेश्चन क्या बोला कि एक बैट्समैन है जो 12 मैचों में उन्होंने कुछ रन बनाया, तो मान लेते हैं कि 12 मैच का उसका एवरेज स्कोर क्या है, कितना है, x है। तो 12 मैच का मान लेते हैं कि x है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया, 12 इंटू x हो गया, 12x हो गया। अब क्या बोल रखा है कि 13 मैच में उन्होंने 96 स्कोर किया है, 96 स्कोर किया, और उसका एवरेज जो है वो बढ़ गया x + 5 हो गया, तो उसका टोटल कितना हो गया वरुण, 13 इंटू x + 5। अब क्या बोल रखा है कि ये इसका पहले कितना था, इतना, 13 मैच में कितना मार रखा, 96। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 13x प्लस का 65 माइनस का 12x इक्वल टू 96। तो x बराबर कितना देखने को मिला, 96 माइनस 65, कितना आ गया, 31 है ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये एवरेज वाला क्वेश्चन था, है ना, आप लोग बनाए होंगे पहले भी, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है कि 1 - cot थीटा बाय 1 - tan थीटा का ये होल स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें +1 कर दिया।
तो इसको सिंपल सा चेंज कर देंगे तो क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, इसको ऊपर कर दो तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करने पे देखिए ये माइनस 1 बार में कट जाता तो क्या मिला 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। आई थिंक इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हो सकता है यहाँ पे कॉसेक हो, है ना, एक बार आप लोग वेरीफाई करेंगे, लेकिन इसका आंसर जो निकल करके आ रहा है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारा क्वेश्चन को देख लेंगे आज। क्या बोल रखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना होता है, उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि एक शुगर है, ठीक है, जो कि 60 रुपये पर केजी वाला शुगर है, ठीक है, एक शुगर है 48 रुपीज किलो वाला, और उनको हम लोग 56 में बेच दिए। अब प्रॉफिट कितना कमाए 12 रुपया का। इट मीन्स 100 रुपया का अगर मेरा कोई सामान हो, अब 12% प्रॉफिट हो, कितना हो गया 112 का। तो ये मेरा एसपी हो गया, ये मेरा सीपी हो गया। तो जब सीपी निकालने की बात करेंगे ना तो क्या हो जाता है, सीपी निकालने के बाद ये तुम्हारा हो गया 56 रुपये पर केजी हम लोग बेचे हैं, और ये कितना 100 का 112 बेचे हैं, तो इसको कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 50। इट मीन्स इसका जो मिक्सचर बन करके आया होगा उसका मेरा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा 50। अब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, इसमें कितना का डिफरेंस 8 का, इसमें कितना का डिफरेंस 10 का, तो ये रेशियो निकल करके आ गया। रेशियो कितना निकल करके आ गया 4:5 का। उन्होंने रेशियो ही पूछ रखा था ना, तो क्या पूछ रखा है बाय सच दैट सर्टिफिकेट, तो रेशियो पूछ रखा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा इनवर्ट रेशियो है ना, रेशियो कितना हो गया 4/5 रेशियो निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी तरह से क्वेश्चन सारा बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा तो हार्ड दे रखा है इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो इसमें क्या रखा है कि एक अन्ना है, नाम थोड़ा सा अजीब आ गया, थोड़ा सा अन्ना है, एक बन्ना है, ठीक है। तो क्या किया, अन्ना ने एक कार खरीदा, तो मान लेते हैं इन्होंने कार खरीदा 100 रुपये में, और फिर इनको ये बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% के प्रॉफिट पे अगर ये सेल करेंगे तो इसको कितना में बेचना हो जाएगा 120 रुपये में। ठीक है, अब बन्ना जो है, ये बन्ना जो है ना, बी फॉर बन्ना, फिर सी फॉर चन्ना, इन्होंने कितना में खरीदा था 120 में। अब ये चन्ना को बेच देंगे 10% के प्रॉफिट में। कितना परसेंट के प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट है, तो 10% कितना हो गया 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132 रुपया। अब चन्ना बेच देगी मन्ना को कितना पे, ये मेरा कितना दे रखा है, इसका मतलब होता है ना 9.09% मतलब कितना हो गया 1/11। तो इतना के लॉस पे बेच दिया, तो चलो लॉस पे लगाते हैं। तो 132 में इन्होंने खरीदा, इन्होंने लॉस पे बेच दिया, तो इसको क्या करेंगे 12, इसको हम लोग 10 बाई क्या करते हैं 10/11 कर देंगे, तो कितना हो गया इसका 120 रुपये में मन्ना ने खरीदा। अब 120 रुपये में इन्होंने क्या किया है कि 10% मन्ना जो है ना, मन्ना इसमें 10% क्या करती है, 10% इसमें यहाँ लगा देते हैं हम लोग, 10% इन्वेस्ट कर देती है। तो 120 में 10% इन्वेस्ट करेंगे तो हो गया 132 का। ठीक है, और ये 8/8/3, 8/8/3 का मतलब होता है, 8/8/3 का मतलब होता है 1/12। कितना हो गया 1/12। तो इनको ये किसको बेच देती है, फिर अन्ना को बेच देती है। तो अन्ना को कितना बेच देती है 13/12 में बेच देती है। तो कितना हो जाएगा 10 से ये हो जाएगा 143। कितना आ गया 143। तो अन्ना को कितना लॉस हुआ, तो अन्ना ने कितना में बेचा था, अन्ना ने बेचा था 120 रुपया में, अन्ना ने बेचा था 120 रुपया में, फिर उन्होंने कितना खरीद लिया है 143 में। तो कितना का लॉस हो गया 23 रुपया का लॉस हो गया। हम लोग कितना मान के चल रहे थे 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा आंसर इसका 23 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देखते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक आपके पास सिलेंडर है, क्या है हमारे पास एक 1 सेकेंड, ठीक है, बेसिकली क्या है कि अचानक से सब लोगों ने बोला कि वीडियो का सलूशन होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे अचानक ये जो पेन टाइप में मतलब आप देख रहे हैं इस तरह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे ना। तो क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर
सिलेंडर है कुछ ऐसा, ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें हम लोगों को क्यूब काट लेना है, तो क्यूब को काट लेंगे और क्या बोल रखा है कि द मटेरियल इज लेफ्ट व्हाट परसेंट, ठीक है, चलिए कट करते हैं। तो आपको पता होगा ना, इसको मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ए है, इसको ये मान लेते हैं क्या है, मेरा ए है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई स्क्वायर एच। तो पाई कितना हो गया 3.14, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, एच कितना हो गया ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 3.14 इंटू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू ए, तो इसको कैंसिल कट कर देते हैं, तो कितना आ गया 0.28 ना 785 ए क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, क्यूब जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। तो हमने कट करके निकाल दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा, तो हम लोग ए क्यूब में जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.215 ए क्यूब, इतना बचेगा, है ना, इतना बचेगा। तो अब इसका परसेंटेज पूछ रखा है, तो परसेंटेज निकाल देंगे, ए क्यूब इंटू 100, कट गया, तो इसका जो आ गया कितना आ गया 21.5%। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि नियरेस्ट इंटीजर का बताना है, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो गया 21%, ठीक है, आराम से देख लेंगे, बस धीरे धीरे इसको देखना है, वीडियो को समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, हमारे पास कोन है एक, ये हमारे पास कोन है, ठीक है, कोन का ए वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या बोल रखा है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना डबल हो गया, ठीक है, if the radius of the base of the cone is double and the volume of the new cone is 3 times the volume of original cone, तो then what is the ratio of the height of the original cone, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये मेरा वॉल्यूम रहा पहले का, अब वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन निकाल लेते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन में क्या बोला है कि 1/3 पाई, अब ये जो r है ना ये डबल हो गया, तो 2r का होल स्क्वायर, और h दूसरा मान लेते हैं h1 है, ये मान लेते हैं h2 है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो पहले वाला मेरा जो वॉल्यूम था और ये जो दूसरा वाला वॉल्यूम है ना, ये h1 h2 ये कितना है 1/3 है, तो 3 से 3 कटा, पाई से पाई, r से r स्क्वायर से r स्क्वायर r, तो कितना हो जाएगा h1/h2 बराबर हो जाएगा 4/3। तो 4 रेशियो क्या हो गया, इसका आंसर 3 आ गया है, 4:3 आ गया है, क्लियर वाली बात है, 4:3 आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में बोल रहा है कि देखिए एक अमाउंट था 4,800, वो बन गया 11,046 रुपया, तो कितना का इंटरेस्ट होगा, 11,046 रुपया अगर बन गया है तो यहाँ से इंटरेस्ट देखते हैं कितना दिया होगा, इंटरेस्ट कितना आ गया 46 और 26, तो इतना का इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, तो SI कितना निकल गया 2646, प्रिंसिपल कितना है 8400, रेट दे रखा है 8.75, टाइम का पता नहीं, तो यहाँ से हम लोग टाइम ही तो कैलकुलेट करने वाले हैं, तो कैंसिल से कैंसिल कर देंगे 0 से, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 2646/84 इंटू 8.75। चलिए सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स हटा के नीचे 100, ठीक है, नहीं दोनों नीचे आ जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 100, पॉइंट हटा के नीचे ऊपर 100 आ गया। अब ये 4 से काटेंगे 21 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, सॉरी 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, इसको 25 से काटेंगे 35 बार में, इसको 21 से कट करते हैं कितना बार में 1 2 और 6 बार में, 7 से कट करते हैं तो 7 से 18 बार में, 7 से 5 बार में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3.6। कुछ नहीं कैलकुलेट किए हैं, टी का वैल्यू आ गया है 3.6। अब हमको बोल रखा है कि हमारे पास 9600 है, इसको हम लोग 8.75 के इंटरेस्ट में
3.6 मंथ के लिए लगाएं तो आप बताइए वैल्यू क्या होगा। कट 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 कर दो। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, नीचे 100 लाते हैं, इसको हटाते हैं, नीचे 0 लाते हैं। 4 से काटेंगे 9 बार में। एक चीज़ ये भी हम लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत है नहीं बेसिकली। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, तो चेक करिए ये 9 का मल्टीपल है, 3 और 1 4, 4 2 5 नहीं खत्म। ये 9 का मल्टीपल है, 9 3 12 नहीं खत्म, 9 6 15, 15 6 20 और 26 खत्म। तो ऑप्शन तुम्हारा आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो कैलकुलेट इतना करने का जरूरत नहीं। अगर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट में 9 आ रहा है, इट मीन्स वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल सिंपल सा चेक करेंगे, जो ऑप्शन आएगा वही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएफ जो है ना किसी एक नंबर का 21 है और एलसीएम जो है वो कितना दे रखा है कि द एलसीएम इज 221 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक है, तो बताइए कि एक नंबर जो है वो 200 से 300 के बीच में है, तो सेकंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि मेरा एक जो नंबर है ना, एक नंबर ए है, ये कितना है 21x है। एक नंबर मान लेते हैं बी को कितना मान लेते हैं 21y, क्योंकि जो नंबर होगा वो 21 के प्रोडक्ट में ही तो होगा, 21 का ही प्रोडक्ट में होगा ना, क्योंकि ये तो एचसीएफ है, दोनों में होगा ये। तो आपको पता है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या x इंटू वाई बराबर जो निकल करके आया कितना आ गया 222। तो x और y ये क्या है, बेसिकली ये मेरा दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। 13 और 17 का प्रोडक्ट करने पे मेरा क्या मिलता है 221 मिलता है। ये दो क्या है, तो आपका ट्विंस प्राइम है, कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट ये मिलता है। तो हम एक को मान लेते हैं 13 और एक को मान लेते हैं 17। तो जब 17 हम इसको y को मान लेते हैं 17, इसको मान लेते हैं 13, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 इंटू 70। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7, 7 3 जा 35, तो 35357 हो जाएगा। कितना जाएगा 357। अब इसके सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए, 3 + 5 + 7 कितना नहीं दिखने को मिलेगा 15। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है 15 होने वाला है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। चलते हैं आगे। यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि आई मेरा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल है। इन सेंटर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये मेरा आई है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब बोल रहा है कि ये जो एंगल है मेरा Q नाम दे देते हैं, PQR। तो ये जो एंगल है ना 107 डिग्री दे रखा है। तो क्या मेरा होता है कि एंगल QIR जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द एंगल P। तो ये दे रखा है 107 डिग्री, 90 प्लस हाफ ऑफ द एंगल P, तो ये कितना हो जाएगा 7 करेंगे तो 17 इंटू हाफ ऑफ द एंगल P। तो एंगल P यहाँ से निकल के आ जाएगा 34 डिग्री। 34 डिग्री ऑप्शन नंबर सी है। तो एक कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेटिव एक दो क्वेश्चन देखने को मिला तो आराम से बनाएंगे, धीरे धीरे सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा रूल पता होना चाहिए, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे आ गए हैं, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री से ही लिया गया है। जैसे बोल रखा है कि मेरे पास सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड है जिसका नाम है AB, दूसरा कॉर्ड है जिसका नाम है DC। अब इन दोनों को एक्सटेंड कर रहे हैं कुछ ऐसे, है ना, तो कौन सा पॉइंट मिल जा रहा है P। तो ये आपको रूल पता होना चाहिए। इसका रूल क्या होता है PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। तो चलिए सारा वैल्यू पुट करते हैं। PA का वैल्यू दे रखा है, नहीं PC का वैल्यू दे रखा है, PC बराबर बोल रखा है 5.6 है, ठीक है। और क्या बोल रखा है PB बराबर बोल रखा है 6.3 है। तो PB दे रखा है 6.3 और AB दे रखा है 7.7। तो PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा 14। PD पता नहीं, PD निकाल लेते हैं। तो इसको काटेंगे 0.4 बार में, तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, तो PD का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, PD बराबर आ गया 63/4। PD बराबर क्या आ गया 63/4। अब हमको पूछ रहा है CD बताइए। तो CD जो देखने को मिलेगा, ये जो लेंथ है ये क्या होगा पूरा में से
अगर हम पीडी में से माइनस कर दे पीसी निकल जाएगा। पीडी कितना है 63.4, इसमें हमको माइनस कितना करना होगा, इसमें माइनस करना होगा पीसी। पीसी कितना है 5.6। तो चलिए माइनस करते हैं 63 माइनस 6 चक 24 6 चक 24 6 पचे 30 22.44। इसका आंसर कितना आ गया, इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 406/4। चलिए करते हैं, तो कितना आ जाएगा 10.1 समथिंग ना, 10.1 ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे अब हम लोग। अब यहाँ पे बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक टावर दे रखा है, सेम हाइट का टावर है, दोनों दो टावर दे रखा है ऐसे, है ना, ऐसा कुछ टावर है ये, और ये सेम मिड पॉइंट से इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या है x है। बोल रखा है कि ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा क्या है 30 डिग्री है, तो इसका हाइट बताइए। तो एक का नाम दे देते हैं हम AB, दूसरा का नाम दे देते हैं CD। तो चलिए AB निकालते हैं ना। तो अगर हम लेते हैं 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री बराबर क्या होगा CD/x। 1060 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू CD/x। तो x बराबर क्या मिलेगा CD/√3 इंटू 2। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए निकालते हैं 1030 ईस्ट ट्रायंगल का। 1030 डिग्री बराबर क्या होगा AB/x। तो 1030 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB/x। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर AB/√3। ठीक है, तो चलिए अब रेशियो पूछ रखा हाइट का AB बाय, अब ये x बराबर ये भी है, x बराबर ये भी है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब देखेंगे तो क्या मिलेगा कि CD/√3 इंटू 2 इक्वल टू AB बाय क्या AB/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या देखने को मिला AB बाय, एक सेकंड यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, AB/CD बराबर क्या दिख रहा होगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 1:2, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल फ्लैक्स है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल फ्लैक्स है जो कितना है रेडियस दे रखा है। तो रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 3.5 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 15,400 लीटर। इसको हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर देंगे तो कितना होगा 15,000। अब इसमें क्या करेंगे 400 में 3 जीरो और बैठा देंगे, 1 2 3, ये मिलीलीटर हो गया। अब क्या कर रहे हैं फ्रॉम इट द व्हेन द ड्रॉप इनटू वाटर लेवल इज वेसल विल बी क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रखा है कि इतना वाटर आर टेकन आउट फ्रॉम इट व्हेन द ड्रॉप इन द वाटर लेवल इन द वेसल्स विल बी। तो ड्रॉप पूछ रखा है, अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है कि इतना है हमारा, हाइट पूछ रखा है ना, हाइट ले लेंगे, कितना हो जाता है इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है इसका वॉल्यूम का पाई, पाई मतलब 22/7। आर का वैल्यू कितना है 350 इंटू एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर होगा 5401234 इंटू 7 बाय 22 इंटू 350 इंटू 350। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, इस 7 से ये 5 बार में। ठीक है, 22 से कैंसिल करते हैं, 22 से ये 7 बार में, इस 7 से ये क्या चीज़ बार में जाएगा, इस 7 से ये चला जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो ये 5 से ये 2 बार में और ये 5 से ये 2 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 4 और 0 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे है ना, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल फिर देखते हैं अगर क्वेश्चन जैसा होगा, फिर कल हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के क्वेश्चंस का। तो हमारा जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि क्या है ना कि एक मैन, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से चलता है एंड ट्रैवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से चलता है, तो वो ऑफिस लेट पहुंचता है 10 मिनट। अगर हम मान लेते हैं कि x मिनट में परफेक्ट टाइम है ऑफिस पहुंचने का, तो ये क्या हुआ कि तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो ये 30 किलोमीटर जब चलेगा तो इसको समय कितना लग रहा है x + 10 लग रहा है ना। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है कि अगर 24 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे तो ये मिनट में है ना, तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये कितना लगेगा, ये लगेगा x प्लस कितना ज़्यादा लग रहा है 18 मिनट। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आवर में कुछ इस प्रकार चेंज कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको कैंसिल करते हैं। तो ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये कितना हो गया 5x प्लस 50 मतलब 5/6 इक्वल टू 4x प्लस 18/15। तो ये x है ना, ये इधर जाएगा तो x बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 18/15 माइनस 5/6। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेने पे 30, 18 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में ना 36 माइनस 15, सॉरी 5 बार में ना, 5 बार में तो 25 आ जाएगा। तो कितना आ गया 11/30 इज योर आंसर। 11/30 आवर्स ना, ये 11/30 टाइम्स निकल करके आ गया, ठीक है 11/30। अब क्या पूछ रखा है कि आप बताइए उसको कितना समय लगा, उसका डिस्टेंस पूछ रखा है। तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 11/30 प्लस 10/60। तो 30 इंटू ये 60 एलसीएम ले लेते हैं 22 प्लस 10, तो इसको काटेंगे 2 बार में, 32/2 जो कि आंसर आ गया 16 मीटर। 16 मीटर इज योर ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड टू डू ए जॉब इन 4 डे। कि एक ग्रुप वाला आदमी है ना, मान लेते हैं कि इसमें कितने आदमी है 4 आदमी, तो 4 आदमी 4 दिन में 4x काम करेगा। अब क्या बोल रहा है बट सिंस 20 मैन ड्रॉप एवरी डे, मतलब हर दिन 20 आदमी घट रहा है। तो एक हो गया x पहला दिन, दूसरा दिन क्या हो गया x माइनस 20 हो गया, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा, घटाते चले जाते हैं, फिर x माइनस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 दिन हुआ, 7 दिन तक करना है ना, तो अभी 4 दिन हो गया। फिर 5वां दिन क्या हो गया x माइनस 80 हो जाएगा 5वां दिन। 6ठा दिन कितना हो जाएगा x माइनस 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 6 4 20 20 20 ठीक, एक और होगा ना 1 2 3 4 5 6, एक दिन और, तो x माइनस 120। तो चलिए देखते हैं 4x ये कितना हो गया x x x 7x ऐड करते हैं 60 60 120 200 300, अरे ये कितना हो गया 420 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे 3x बराबर 420, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 140। तो स्टार्टिंग में आदमी कितने थे, स्टार्टिंग में आदमी 140 थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम लोग ना, रात काफी हो गई है तो थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एवरी डे मैंगो सेलर सेल हिज हाफ स्टॉक 10 डे 10% द, ठीक है बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक मैंगो का दुकानदार है, वो हर दिन अपने स्टॉक का आधा बेचता है और जितना आधा बचा हुआ है ना उसका 10% खराब हो जाता है। तो एक हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि मल्टीपल हो किसका, अगर मेरा आधा बेचना है तो 2 2 2 और 10 10 10, मतलब इसका मल्टीपल हो। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट कि मेरे पास 8000 स्टार्टिंग में थे, ठीक है। अब 8000 में आधा बेच दिए, तो आधा बेच दिया मतलब 4000 बेच दिए। अब 4000 बेच तो दिए, अब इसका 10% खराब हो गया, तो इसका 10% कितना हो गया 400 खराब हो गया। तो बचा मेरे पास कितना 3600, फिर 3600 में आधा बेच दिए तो बचा कितना 1800, 1800 का 10% कितना होगा 180 बच गया। अब 180 इसमें घटाएंगे, 180 घटाएंगे तो 1620, फिर 1620 में अगर हम 1620 में 10% अगर हम क्या बोलते हैं 10% अगर हम इसमें इसका सॉरी 10 इतना बचा ना, इसका हम लोग आधा कर देते हैं, आधा बेच देते हैं ना, आधा बेच दिए, फिर इसका 10% कितना हो गया इतना, तो इतना मेरा 3 दिन में खराब हो गया। तो 8 8 16 का 6, बाकी हाथ में कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा ना, फिर 0 का 0 8 1 16 6, बाकी 4 और 1 5 5 और 1 6, मतलब कि 3 दिन में कितना खराब हो गया 661 मेरा 3 दिन में खराब हो गया। लेकिन ये बोल रखा है कि 3 दिन में कितना खराब हुआ 1983 खराब हुआ है, मतलब ये इससे कितना गुना है 3 गुना है। तो मेरा आंसर भी इतना ना होगा कि क्या होगा इससे 3 गुना होगा, जो कि आंसर कितना हो गया 24। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड वीडियो बनाना था, समय बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लेट से हमको मतलब बोला गया कि चाहिए। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।
वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा।